जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो आप वीडियो देखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 27वां वीडियो आप जो है देखेंगे। ठीक है, भागवत कथा आपकी चल रही है। तो 26 नंबर वीडियो में आपने जो भगवान शिव की पहली पत्नी है सती, है ना, सती के बारे में आपने पहले वीडियो जो 26 नंबर वीडियो है उसमें आपने जाना, उनकी स्टोरी, कहानियाँ, है ना। तो ये आपने 26 नंबर वीडियो में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब आ जाइए आगे, देखिए क्या बातचीत हो रही है जो है मैत्रेय और विदुर में, है ना। तो अब देखिए मैत्रेय और विदुर की बातचीत चल रही है और इसमें जो है कह रहे हैं कि देखिए ब्रह्मा के तो कई सारे पुत्र हुए हैं, उनमें से एक पुत्र की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा के एक पुत्र अधर्म नाम है ना, जिसकी पत्नी थी मृषा। अच्छा, अब इनके जो है पुत्र हुए, एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दंभ, ठीक है, और एक पुत्री हुई है जिसका नाम है माया। समझ रहे हैं, माया। तो माया के ही चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं, है ना। माया के भाई माया नहीं फंसाया है ना, कि खाना है, कमाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जेवरात चाहिए, है ना। तो ये सब माया का ही चक्कर है और इसी के चक्कर में फंसे होने के कारण हम लोग जो है भगवान को भी याद नहीं करते और केवल धन धन करते रहते हैं, रुपया रुपया, है ना, बस यही कहते रहते हैं। तो दो पुत्र हो गए। अब देखिए, अब इन दोनों को जो है गोद ले लेते हैं निऋति, है ना, क्योंकि इनको कोई संतान नहीं थी। अब देखिए आगे जो दंभ माया है उनके वंश आगे बढ़ते हैं और इसे जो है, ये जो आगे के वंश मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है प्रलय के कारण स्वरूप जो है अधर्म का ये वंश है। ठीक है, तो इन वंशों को आप समझिए। तो देखिए, सबसे पहले जो दंभ और माया के बाद अगला वंश आता है, वो अगली पीढ़ी आती है, वो होता है लोभ और सठता का जन्म होता है और इनसे जो है, इनके संयोग से आगे क्रोध और हिंसा का जन्म होता है और फिर आगे इनसे कलह और जो है जो खराब शब्द हैं उनकी उत्पत्ति होती है। फिर आगे भय और मृत्यु, जो ये जो है कलह और जो खराब शब्द हैं इनसे जो है भय और मृत्यु का जन्म होता है ना। और उसके बाद यातना और निरामय जो है जन्म होता है, किससे? भय से और मृत्यु से, है ना। तो एक आप देखिए कि एक जो है कारण, जैसे आप जीवन में भी देखिए तो कलह और जो जैसे लोग गाली देते हैं ना, तो ये सब इसका कारण क्या होता है? अगर ये जैसे द्वेष है, घृणा है, शत्रुता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे देखिए भय उत्पन्न होता है, उससे जो है मृत्यु उत्पन्न होता है। उसी को देखिए यहाँ पे इनके लड़के के रूप में दिखाया गया है कि इसके संयोग से क्या उत्पन्न होता है ना। तो ये चीज़ आप जब भी आप देखिए, लोभ आएगी, सटता आएगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, है ना। कारण होता है ना, जब आपके पास लोभ होगा, आपको सामान नहीं मिलेगा तो आपको गुस्सा आएगा, है ना। हिंसा होगी, जब आप कठोर रहेंगे, है ना, तो आप क्या होगा, देखिए हिंसक होंगे, है ना। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे पुत्र रूप में बताया गया है। ठीक है, कि किन के संयोग से क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जो है आ जाइए, हम लोग अभी तक आप जो है देखे थे कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु, है ना। मनु के दो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, है ना। और यहाँ तक आप जो है पहले भी जान चुके हैं। अब देखिए, आइए आगे, उसके आगे चलते हैं, उनकी पीढ़ियों को देखते हैं। तो देखिए, उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थीं। एक का नाम था सुनीति
और एक का नाम था जो है सुरुचि, है ना। तो जो सुनीति थी वो उत्तानपाद जो राजा थे उनको जो है अच्छी नहीं लगती थी, है ना। और सुनीति का पुत्र हुआ था, उसका नाम था ध्रुव। ठीक। तो अब देखिए उसके बाद सुरुचि थी। सुरुचि जो थी वो उत्तानपाद जो राजा थे उनको बहुत प्रिय थी। उनका पुत्र हुआ था, उनका नाम था उत्तम। ठीक। तो अब एक दिन देखिए क्या घटना घटती है कि भाई जो ध्रुव थे वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, जबकि जो सुरुचि थी भाई उनको प्रिय थी, तो उनके लड़के को उत्तम को राजा अपनी गोद में लिए हुए थे। ठीक है। तो अब भाई जब ध्रुव बैठना चाहते हैं अपने पिता की गोद में, तो पिता भाई उत्तम को खिलाने में व्यस्त थे, तो भाई ध्यान नहीं देते हैं। और उसी समय जो है बगल बैठी रहती है सुरुचि। तो सुरुचि जो है ध्रुव का बहुत अपमान करती है। वो कहती है कि देखो, राज सिंहासन ऐसे नहीं मिलेगा, या तुम अपने जो है नारायण को जाओ, उनको पूजा करो और फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, तब कहीं जाकर तुम्हें राज सिंहासन मिलेगा, है ना। और उनको हटा देती हैं, जैसे खींच करके होता है ना, हाथ हट से उनको हटा देना, एक तरफ कर देना। तो ध्रुव को इसी तरह हटा देती हैं सुरुचि, जो उनकी सौतेली माँ थी। ठीक। अब भाई जो है तो ध्रुव को बहुत ख़राब लगता है कि माँ ने हमें जो है, सुरुचि माँ जो हैं वो हमें इस तरह बोली, और उनको बहुत ख़राब लगता है। तो वो जाके अपने माँ से कहते हैं, जो सुनीति थी उनकी माँ। तो कहते हैं कि माँ, जो सुरुचि माँ है वो ऐसे ऐसे कही हैं मुझे, है ना। तो इनकी माँ कहती हैं तो ठीक ही तो कही हैं, आप जो है भगवान विष्णु के जाओ, भगवान विष्णु के पास। और देखिए उस समय ध्रुव की उम्र मात्र 5 वर्ष की है, केवल 5 वर्ष की है। तो सुनीति कहती हैं हाँ ठीक कहा उन्होंने, तुम जाओ। और भाई दुख तो इनको भी लगा, माँ थी, और कोई अगर अब उनके अपने लड़के को कोई बोलता है तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को ही तो होता है। लेकिन माँ सुनीति जो है जान गई कि अगर इस तरह यहाँ रहेगा तो दुख ही दुख देंगी, क्योंकि सुनीति को जो है जो राजा थे वो मानते नहीं थे, सुरुचि को ही मानते थे, है ना। तो सुनीति ने कहा कि तुम जाओ बेटा वन में, मतलब तुम जाओ भगवान का ध्यान करो, है ना, और भगवान ही रास्ता सुझाएंगे, भगवान से ही सारा अपना जो दुख है वो बताओ, भगवान खत्म करेंगे, भगवान विष्णु आपका सब दुख खत्म करेंगे। तो ठीक है, ध्रुव अपना निकलते हैं, नगर से बाहर चले जाते हैं। अब जो है जो ध्रुव जब बाहर निकलते हैं तो उनसे नारद जी की भेंट होती है, मुलाकात होती है। तो ध्रुव ने कहा, आप मुझे त्रिलोक में वह सर्वश्रेष्ठ पद पाने का कोई उत्तम मार्ग बताइए। ऐसा वो जो सर्वश्रेष्ठ पद है उसे मैं कैसे पाऊँ, उसका उपाय बताइए, है ना। अब भाई जो है नारद जी तो पहले कहते हैं, देखो भाई आप अभी बालक हो, अभी आपकी खेलने खाने की उम्र है, अभी आप मौज मस्ती करो, खेलो खाओ। तो कहते हैं नहीं, मुझे आप बताइए। ध्रुव कहते हैं नारद जी से, तो कहते हैं कि भाई देखिए, आप जो है वासुदेव का, जो भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनका एक नाम वासुदेव भी है ना। तो कहते हैं कि आप उनका भजन करो, भक्ति करो, उनकी आराधना करो, है ना। उसके बाद फिर कहते हैं आप ऐसा करो, नारद जी उनको बताते हैं ध्रुव को कि भाई ऐसा करो, तुम यमुना के नदी के पास जाओ, वहाँ मधुबन है, ठीक है, वहाँ पर तुम जो है भगवान का ध्यान करो, त्रिकाल स्नान करो, मतलब 3 टाइम स्नान करिए, है ना। और जो है पूरा जो है लीन होइए भगवान में, ठीक। और मंत्र देते हैं कि ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ये मंत्र आपको जपना है। नारद जी बताते हैं किसको, ध्रुव को, कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो ये मंत्र आप जो है जपो और भगवान का दर्शन आपको मिलेगा, है ना। तो अब भाई जब ये बता देते हैं सारी चीज़ें और कैसे स्नान करना है, कहाँ बैठना है, तो वो सारी चीज़ें जब समझा देते हैं ध्रुव को, तो फिर ध्रुव अपना निकल जाते हैं वन की तरफ। और राजा जो है, जो नारद जी थे, वो आकर राजा से मिलते हैं। राजा भाई तो उदास थे ही कि उनसे भूल का पछतावा हो रहा था कि अपनी एक पति पत्नी के बातों में आकर उनकी जो है मेरी कामी प्रवृत्ति के कारण मेरा पुत्र बताओ जंगल में चला गया। बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना राजा। अब जो है यही सब बातें करते हैं तो नारद जी उनको बताते हैं कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, जहाँ ध्रुव गए हैं वो अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही होगा ध्रुव के साथ, ठीक है। उसके बाद नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। आप देखिए ध्रुव जंगल में गए हैं, वहाँ अपना पूरा एकाग्रचित हो कर के जो है आराधना भगवान की, पूजा भगवान की करने लगते हैं। धीरे धीरे पहले कुछ दिन, जैसे कुछ महीने थोड़ा 3 दिन पे खाते थे, ऐसे फिर भोजन भी छोड़ दिए, फिर पानी पीने लगे, फिर 6-6 महीने पानी पीने लगे, ऐसा फिर पानी भी छोड़ दिए, फिर वायु के सहारे रहे, है ना। तो मतलब इस तरह लिखा हुआ है कि कैसे वो चरण के हिसाब से अपनी तपस्या शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो एक पैर पे अपना मतलब तपस्या तो वो एक पैर पे ही खड़े होकर कर रहे थे, है ना। अब भाई उनकी तप से जो है हिलने लगा पूरा, जैसे देवताओं को ऐसा लिखा है कि देवताओं की सांस रुकने लगी। तब भाई सारे देवता लोग भाग करके जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि भाई देखिए जो है क्यों ऐसा हो रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, अभी किस कारण हो रहा है वो है ध्रुव ने जो तप कर रहे हैं, ध्रुव तप कर रहे हैं और एक पैर से जो है खड़े हैं और ज़मीन धंस गई है जहाँ पे है, इन्हीं के कारण ऐसा महसूस हो रहा है, अभी मैं इसको सही कर देता हूँ। भगवान विष्णु ने जो इंद्र आदि देवता थे इनको समझा दिए कि भाई आप जाइए, मैं सही कर दूँगा अभी, है ना। उसके बाद देखिए भगवान जो है आते हैं और दर्शन देते हैं ध्रुव को, और ध्रुव ने बताई सारी बातें। तो भगवान से कहे कि भाई वही मुझे बताइए, सर्वश्रेष्ठ पद दीजिए। तब जो है भगवान बोलते हैं ठीक है, आपको ध्रुवलोक मैं देता हूँ, ठीक है। ध्रुवलोक आप जो है वहाँ पे आप राज भोगिए ध्रुवलोक का, ठीक है। अभी तक मैं ध्रुवलोक किसी को दिया नहीं हूँ। अब जो है इतना कह कर के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर ध्रुव जो है पृथ्वी पर लौटते हैं और एक आशीर्वाद और भी देते हैं कि पृथ्वी पे आप रहोगे। और ध्रुवलोक में ऐसा मतलब पूरा कंप्लीट तो नहीं लिखा उसमें, लेकिन ये था कि ध्रुव पृथ्वी पर आप जो है 36,000 साल तक राज्य करोगे और जो है इंद्रियां आपकी अच्छी रहेंगी, है ना, यानी बुढ़ापा आदि नहीं आएगा। और ये सब कह कर के भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, ठीक है। तो अब देखिए भाई अब क्या होता है स्टोरी। और ये भी भगवान ने बताया था कि आपके पिता वन चले जाएंगे, उत्तम शिकार करते हुए मारे जाएंगे, है ना। और सुरुचि जो है उनके पागल जो उत्तम पुत्र है जो उत्तम की माँ है सुरुचि, वो पुत्र के वियोग में पागल होकर जल कर मर जाएगी, है ना। और फिर ये सब जो है सुनने के बाद जब भगवान चले जाते हैं तो ध्रुव अपना वापस आते हैं अपने पिता से, अपने माँ से मिलने के लिए नगर में, ठीक है। अब जो है देखिए और क्या होता है, फिर ध्रुव अपनी जो है माता पिता से मिलते हैं, सुरुचि से भी मिलते हैं, पैर छूते हैं। सुरुचि जो है प्रेम से जो है अपने पुत्र को ध्रुव को गले लगा लेती है ना। और उसको भी, सुरुचि को भी लग रहा था कि भाई गलत हुआ है। तो अब भाई ध्रुव का जो है विवाह होता है। तो प्रजापति शिशुमार की पुत्री जो है श्रुमि से उनका विवाह होता है, ठीक है। कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र होते हैं इसी पत्नी से।
और ध्रुव की दूसरी पत्नी वायु होती है, बनती है, ठीक है। वायु की पत्नी ईला से दूसरा विवाह हुआ है, ठीक है। इनसे जो है एक पुत्र और एक पुत्री हुई हैं। पुत्र का नाम है उत्कल और पुत्री का नाम है रत्न स्वरूपा, ठीक है। तो पुत्रों के नाम इसलिए आप जानते रहिए कि नहीं तो आपको आगे आप स्टोरी में आप को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये उत्कल कौन है, रत्न स्वरूपा कौन है, ऐसे ऐसे नाम आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा मैंने डिटेल आपको बता दे रहा हूँ कि भाई कौन है, किसके पुत्र हैं, है ना। अब देखिए, अब जो बताई थी, भगवान ने बताया था कि देखिए ये होने वाला है। जैसे उत्कल शिकार पर जाते हैं, वहाँ पे यक्ष उन्हें मार देते हैं। अच्छा, जब ये आए थे तो सभी लोगों ने माफ़ी मांग लिया था। जैसे उनकी माँ थी वो भी माफ़ी मांग ली थी, पिता ने भी खूब जो है दिल से अपना जो है भाई गले लगा लिए थे और सभी लोग फिर अपना अच्छे से रह रहे थे, है ना। तो एक दिन जो है होता क्या है, उत्तम जो सुरुचि का पुत्र था ना, सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और सुरुचि का पुत्र उत्तम था, तो वो शिकार पे जाता है। वहाँ पर एक यक्ष जो है उत्तम को मार डालता है, ठीक है। अब भाई, अब इसके पहले जब ये ध्रुव राजा हो गए हैं तो अब क्या होता है भाई, उस पिता उनके चले जाते हैं, जंगल चले गए हैं और यहाँ ये घटनाएं घट रही हैं। उत्तम जो है शिकार पर गए थे और यक्ष ने मार दिया है। अब भाई जब ये सुनते हैं ध्रुव, उनके बड़े जो मतलब जो भाई थे ध्रुव, तो ये सुनते हैं तब भाई यक्षों से बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। यक्षों की जो अलकापुरी थी उस पर चढ़ाई कर देते हैं ध्रुव, ठीक है। उसके बाद देखिए यक्षों से जो है ध्रुव का युद्ध होता है ना। और यक्षों का जो है कई यक्ष जो है मारे जाते हैं, कई भाग जाते हैं, ठीक है। तो एक माने लड़ाई जो है यहाँ पे समाप्त होती है। अच्छा, और जब ये पुत्र को सुनती हैं इनकी माँ सुरुचि, तो जो है खोजने के लिए जाती हैं अपने पुत्र को, लेकिन वहाँ पे जो है नहीं जो है ऐसा लिखा है कि वो मतलब अपना होश हवास खो देती हैं और आग में गिर जाती हैं और जहाँ से उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है ना, ऐसा लिखा है। अब देखिए यहाँ पे अब आ जाइए लड़ाई के मैदान में। तो यक्षों को एक बार युद्ध हुआ, यक्ष लोग की भाई आमने सामने जब अलकापुरी पे चढ़ाई किए हैं ध्रुव, तो यक्षों और जो है आपके यक्षों और ध्रुव की लड़ाई हुई है। अच्छा, यक्षों के पालक कौन हैं, कुबेर हैं, ठीक है। तो अब जो है एक बार लड़ाई हुई, भागे, फिर यक्ष लोग आए और फिर जो है मारा काटी सब चालू है ना। कई यक्षों का वध कर रहे हैं ये आपके ध्रुव, है ना। बाणों से एक बार में 3 बाण चला रहे हैं, 3 यक्ष मारे जा रहे हैं। तो अब भाई ये सब जो है मनु देखते हैं, है ना, जो उनके पूर्वज थे, दादा थे। तो अब वो आते हैं और ध्रुव को समझाते हैं, बचाव करते हैं, बीच बचाव करते हैं कि भाई देखिए ये जो आप यक्ष, एक यक्ष ने आपके भाई को मारा था और आप जो है जो अपराधी नहीं हैं, कितने सारे यक्षों को आपने वध कर डाला, तो इसको मत करो, है ना। इससे अपने वंश में ऐसा कोई नहीं किया है। तो भाई मनु जब ये समझाते हैं, मनु कौन है, जो दादा हैं ध्रुव के, ये जो है अपने मोक्ष प्राप्त करके ऋषियों के साथ चले गए थे, है ना। तो लेकिन आते हैं जब इस तरह का नरसंहार करते हैं ध्रुव, तो उनको समझाते हैं। तो भाई उसके बाद समझाने के बाद मनु और जो महर्षि आए थे वो फिर अपने धाम में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब भाई देखिए ध्रुव जो है जब समझ में आता है कि हाँ भाई मैंने गलत तो किया है यार, इतने अच्छों का मैंने वध कर डाला, तो जो है वो युद्ध बंद कर देते हैं, ठीक है। अब युद्ध बंद कर देते हैं। उसके बाद कुबेर आते हैं उनके पास, कुबेर और यक्ष सभी आते हैं और मिलते हैं उनसे। कुबेर जो हैं वो
बोलते हैं कि भाई आप मुझसे वर ले लीजिए कुछ, है ना। तो अब ध्रुव जो है इनसे कुबेर से वर मांगते हैं कि भगवान जो है हमेशा मुझे याद रहें, मैं भगवान को भूल ना पाऊँ, हमेशा मुझे मेरे दिल में मैं हमेशा भगवान को याद करता रहूँ, है ना। तो भाई कुबेर कहते हैं आपको ठीक है, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप भूलेंगे नहीं, है ना। और इसके बाद जो है आपके जो ध्रुव हैं वो ध्रुव लोक में चले जाते हैं। ठीक है। आप देखिए ध्रुव के अब 2 पुत्र थे धरती पे, एक थे उत्कल और एक थे वत्सर, है ना। तो जो उत्कल थे उनका मन नहीं लगता था राजकाज में, है ना। तो वत्सर जो दूसरे पुत्र थे उनको जो है राज सिंहासन पे मंत्रियों ने बैठाया। ठीक है। तो उनकी जो एक पत्नी थी वह जो है पत्नी थी स्ववीर्थी। ठीक है। उन्हीं से स्ववीर्थी से 6 पुत्र होते हैं। ठीक है। और वत्सर ही ध्रुव जब चले जाते हैं तो उनके बाद वत्सर ही राजा बनते हैं, उनकी गद्दी पे वत्सर बैठते हैं। ठीक है। अब देखिए स्ववीर्थी के 6 पुत्र हुए, कौन कौन हुए देखिए, पुष्णाण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु, जय। ठीक है। ये आपके 6 पुत्र हुए। उसके बाद देखिए अब पुष्णाण को जो है 2 शादियाँ हुई। ठीक है। 2 पत्नी हैं, कौन कौन, प्रभा और दोसा। ठीक है। तो प्रभा को 3 पुत्र हुए हैं, कौन कौन, प्रातः, मध्याह्न और शाम। ठीक है। और दोसा को 3 पुत्र हुए हैं, प्रदोष, निशीत और जो है वियुष्ट। ठीक है। अब देखिए वियुष्ट की शादी होती है पुष्करणी से, एक पुत्र हुआ है सर्वतेजस और उसकी शादी होती है आकुति से, आकुति को एक पुत्र हुआ है चक्षु मनु। ठीक है। अब देखिए चक्षु मनु की शादी होती है जो है किससे, नडवला से शादी होती है। इसके जो है 11 पुत्र हुए हैं, नडवला से 11 हुए हैं, पुरु, कुत्स, त्रित, ध्युम, सत्यवान, रित और जो है व्रत, अग्निष्टोम। ठीक है। और आगे 9वां प्रद्युम, शिवी और उल्मुख। ठीक है। तो टोटल 11 पुत्र हुए हैं चक्षु मनु को, किससे, नडवला से। उसके बाद देखिए अब उल्मुख जो था उसकी शादी होती है पुष्करणी से। ठीक। और उसके 6 पुत्र होते हैं, अंग, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस, गय। ठीक है। आप देखिए तो अंग जो थे वो अपना शासन करते हैं। ठीक है। और अपने भाइयों के साथ धरती का शासन चलाते हैं, भाई राजकाज करते हैं। ठीक है। अब देखिए अंग जो है ये एक बार अश्वमेध यज्ञ जो है कर रहे थे, तो अब जब आहुति सारी दिए तो जो यज्ञ भाग होता है वो देवता लेने नहीं आए। ठीक है। फिर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर इन्होंने महर्षियों से पूछा, महर्षियों ने भी कहा कि देखिए सब कुछ तो सही किया गया है लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा। तो फिर जो महर्षियों ने अपना जब ध्यान लगाए तमाम चीज़ें समझी कि पुत्र नहीं होने से ऐसा हुआ है। तो अब देखिए उनकी पत्नी है सुनीता, सुनीता से जो है कर्मावेन का जन्म होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये जो वेन था ये मतलब बहुत निकृष्ट टाइप का था, है ना, ये दुष्ट टाइप का था। ये जब पैदा हुआ तब से ही ये जैसे जाकर के कई जो मृग थे उनको मार डालना, प्रजा को जो है सताना, है ना, और जो है ऋषि मुनियों को सताना, किसी की बात न मानना, है ना। तो इस तरह जो है वो था। अब भाई राजा ने भी समझाया, जो अंग राजा थे, कि भाई ऐसा मत करो, तुम राजा हो, राजपुत्र हो, क्यों सता रहे हो प्रजा को, ये, लेकिन ये माना नहीं। अंत में जो है अंग क्या करते हैं कि ये अपना राज्य छोड़कर वन में चले जाते हैं और ये भाई ये अपना दुष्टता चालू रखता है, सबको सताना है, सब प्रजा को। अब ये समझिए कि इतना पापी ये था कि राज्य में इसने कहा कि यज्ञ नहीं होगा अब,
हमारे राज्य में यज्ञ नहीं होगा, दान उन कोई नहीं देगा, हवन कोई नहीं करेगा, है ना। इतना बड़ा ये पापी था। तो अब भाई जो है चारों तरफ हाहाकार मच गया, है ना। अब ऋषि लोग आए, बड़े बड़े ऋषि आए उनके दरबान भाई की, देखिए आप ऐसा न करिए, आप जो है प्रजा को इतना क्यों कष्ट दे रहे हैं, क्यों आप जीव जंतुओं का वध कर रहे हैं। तो जो है ये वेन जो था वो मानता नहीं, कहता मैं करूँगा। तब जो है जो ऋषि थे वो जो है इसको श्राप देते हैं, तो ये तुरंत जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब भाई जो है इसकी मृत्यु होती है और जब इसकी मृत्यु होती है ऋषि मुनि चले जाते हैं, तब भाई अब राजा तो है नहीं, तो अब जो है डाकू लोग जो है मस्त हो जाते हैं कि राजा नहीं है, चलो अब आतंक मचाते हैं। तो खूब जो डाकू थे वो खूब लूटना पाटना, जो अत्याचारी थे अत्याचार करने लगे। कोई रोकने वाला तो है नहीं, है ना। जैसे कोई अगर पुलिस नहीं हो तो जो लुटेरे हैं सातिर हैं तो वो क्या करेंगे, आतंक मचाएंगे। तो वैसे ही जब राजा नहीं है तो फिर अब लुटेरे अपना जो है लूट रहे हैं, सबको आतंकित कर रहे हैं, है ना। तो अब जब ये सब चीज़ें ऋषि मुनियों ने देखा तो उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया है, अब क्या किया जाए। अब तो राजा है नहीं, है ना, और ये जो राजा मरा है, जो जिसको हम लोगों ने शाप दिया वेन, ये मर गया है, इसको कोई बच्चा भी नहीं है। अब क्या होगा, कैसे होगा। तो सभी जहाँ इसकी बॉडी पड़ी हुई थी तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, है ना। अब कहते हैं कि जहाँ पे बॉडी इसकी गिरी थी तो वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। अब भाई कहते हैं कि तो अपना भाई मंत्रणा करते हैं जो ऋषि मुनि थे। तो उनमें से एक जो है ऋषि मुनि बढ़ते हैं, मंत्र जाप करके जांघ उसका जो है मथते हैं, ऐसे हिलाते हैं। तो क्या होता है कि उसके जो जांघ से उत्पन्न होते हैं जो भील होते हैं, भील या निषाद ऐसा लिखा हुआ है, वो उनका जन्म होता है ना। तो ये जो है जो आपका ये था जो वेन था उसका वो सब जो है पाप हर लेते हैं, है ना। जो भील थे, निषाद थे, ठीक, तो इसका पाप खत्म हो जाता है। अब देखिए फिर क्या होता है, अगला काम करते हैं, जो दाहिना भुजा था उस पे जो है मथते हैं। तो दो जो है लोगों का जन्म होता है, स्त्री पुरुष का, ठीक है। अब इसकी आगे क्या होता है, क्या घटनाएं घटेंगी, है ना, कैसे जो है पृथु का जन्म होता है, ये सब आप जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।